बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव का जो विवाद था, जिसमें श्याम मानव और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था और साथ में यह चैलेंज भी किया था कि अगर वो अपने दिव्य दरबार में किए गए चमत्कारिक दावों को साबित करते हैं तो उन्हें समिति द्वारा 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह सब होने के बाद ये बाबा जी नागपुर से अपना कार्यक्रम अधूरा छोड़कर ही भाग गए थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा किए गए चैलेंज को एक्सेप्ट ना करने और बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर भाग जाने की खबर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गई थी और जिस पर हमने भी एक वीडियो बनाया था, उसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नागपुर के कार्यक्रम के बाद ये बाबा जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगला कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां जाकर उन्होंने कहा कि श्याम मानव और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का चैलेंज मुझे मंजूर है और चैलेंज करने वालों को उन्होंने रायपुर आने का न्योता भी दे दिया। तो आज इसी पर बात करेंगे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने असल में पंडित धीरेंद्र शास्त्री को क्या चैलेंज किया था और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस चैलेंज से डरकर नागपुर से भाग गए थे, उसी चैलेंज को रायपुर में आकर स्वीकार करने के लिए वो कैसे तैयार हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो और फिर इस पूरे मामले पर कुछ सवाल। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली डॉक्टर, हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर। अब समझिए कि असल में समस्या कहां है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक दिव्य दरबार लगता है जिसमें वो अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें कई लोग अपनी समस्याएं लेकर दिव्य दरबार में आते हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री उन लोगों की समस्याओं और उनके मन के प्रश्नों को एक चिट्ठी में लिखकर बता देते हैं और यही उनकी सिद्धि है। ऐसा ही एक दिव्य दरबार नागपुर में भी लगा था, जिसके चलते अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कानून के उल्लंघन और अंधश्रद्धा और पाखंड फैलाने का आरोप लगाया। साथ में उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को एक चुनौती भी दे डाली कि अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री सच में लोगों की समस्याओं को और उनके मन की बातों को जान सकते हैं तो वो अपनी इस सिद्धि को साबित करें। जो लोग उनसे अनजान हैं उन लोगों के नाम बताएं, उनकी उम्र बताएं, उनके मोबाइल नंबर बताएं और दूसरी रूम में रखी हुई चीजों के नाम भी बताएं। और इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री अचानक अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वहां से भाग गए। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात पर। अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो आपको दिखाई, उस वीडियो में आपने देखा और सुना होगा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि मैं भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हूं और उनके जैसा ही काम करता हूं। अब आप बाबा जी के दिव्य दरबार का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मैंने उन्हीं के ऑफिशियल चैनल से लिया है। नजदीक आओ बहन। गुरुजी मैं बहुत परेशान रहती। हाँ, आपको शरीर में पेट दर्द, दिक्कत, कमजोरी, जकड़न, शरीर में झटका लगते, प्रेत बाधा का प्रभाव है, यही है। भूत बाधा है, कट जाएगी। प्रयोग है, हट जाएगा। आशीर्वाद। मुट्ठी बांधो प्रेत बाधा के रोगी। सेनापति दरबार में आओ। चमीटा की माल लगाई जाए। ओम ओम और तेज माल लगाई जाए।
राम। जितना परेशान इन प्रेत रोगियों ने किया, मार मार कर इनकी दुर्गति कर दी जाए। जो जहां पंडाल में प्रेत है सबको मार लगाई जाए। तो जिनको प्रेत बाधा है हम बंधन कर देते हैं और पूर्ण निवृत्ति के लिए बागेश्वर बालाजी को, जो मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें बैठना है। तो देखा आपने किस तरह ये बाबा जी अपने दिव्य दरबार में भूत बाधा, प्रयोग, मसान, प्रेत की बात करते हैं और इससे मुक्त होने के लिए वो उपाय भी बताते हैं। लेकिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वो खुद लोगों के मन से अंधविश्वास दूर करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर अंधविश्वास और पाखंड का भंडाफोड़ करती है। और दूसरी तरफ है पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जो खुद भूत बाधा और शरीर से प्रेत भगाने के नुस्खे बताते हैं। तो इन दोनों के काम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अंधश्रद्धा उन्मूलन का काम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विचारों के आधार पर किया जाता है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और श्याम मानव कई सालों से करते आ रहे हैं। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री तो खुद भूत बाधा की बात करते हैं, शरीर में आए प्रेत को भगाने के नुस्खे बताते हैं, जो किसी भी एंगल से अंधश्रद्धा उन्मूलन तो नहीं हो सकता। अब आखिरी बात यह कि जिस चैलेंज से डरकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री नागपुर से भाग गए थे, वो अचानक रायपुर में आकर उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आखिर कैसे तैयार हो गए? सबसे पहली बात तो ये कि नागपुर महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है और बड़ी सख्ती के साथ इसे लागू किया जाता है। और इस कानून की चपेट में ऐसे कई बाबा इसके पहले आ चुके हैं। दूसरा ये कि जो नागपुर शहर है उसकी एक पहचान पोल खोलने वाले शहर के नाम से भी है, जहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे कई बाबाओं की पोल खुल चुकी है। तीसरी बात, जिस श्याम मानव से पंडित धीरेंद्र शास्त्री का पाला पड़ा, वो ऐसे पाखंडी बाबाओं के लिए बेहद खतरनाक व्यक्ति है और ऐसे कई पाखंडी बाबाओं का उन्होंने पर्दाफाश किया है और उन्हें सलाखों के पीछे डाला है, जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म के बाबा ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन पादरी और मुसलमानों के फकीर भी शामिल हैं। चौथा और आखिरी कारण संभवतः यह भी हो सकता है कि रायपुर जाने के बाद उन्हें वहां राजनीतिक संरक्षण मिला होगा, जिसके कारण वो ये चैलेंज स्वीकार कर श्याम मानव और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को रायपुर आने का न्योता दे रहे हैं। तो अब अगर बाबा जी का न्योता स्वीकार कर श्याम मानव रायपुर पहुंचते हैं तो बाबा जी के ढोंग का पर्दाफाश होना 100% तय है, क्योंकि ऐसे पाखंडियों का भंडाफोड़ करने में श्याम मानव का ट्रैक रिकॉर्ड 100% सक्सेसफुल है। इस मामले में आगे चलकर अगर कोई दिलचस्प जानकारी आती है और अगर हमें लगता है कि वो आपसे शेयर करनी चाहिए तो जरूर हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी इस चैनल पर सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री लगातार चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।